नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम MA भाग 2 सत्र 4 के आधुनिक हिंदी कविता सेकंड इकाई 3 में से पटकथा और मोचिरा कविता का सारांश देखेंगे और जो इसके आने वाली परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। पटकथा कविता में स्वतंत्र भारत की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विसंगतियों को अभिव्यक्त किया गया है। प्रस्तुत कविता एक चित्रकथा की तरह पाठकों के सामने प्रस्तुत होती है। पटकथा कविता का केंद्रीय विषय आम आदमी है। पटकथा कविता का केंद्रीय विषय आम आदमी है। जिंदगी की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए साधारण आदमी का संघर्ष आजीवन जारी रहता है। आम आदमी के संघर्ष को और शोषण को पटकथा कविता में अभिव्यक्त किया गया है। प्रस्तुत कविता में देश में बढ़ती विषमता, दाम्भिकता, शोषकों के अमानवीय व्यवहार, यथास्थितिवादी लोगों की ढोंगी प्रवृत्तियों को दिखाया गया है। शोषकों के अमानवीय व्यवहार ही देश के विकास में बाधक सिद्ध हुए हैं। इस कविता में रेखांकित किया गया है। प्रस्तुत कविता में धूमिल ने ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों का चित्रण किया है, लेकिन कवि की सहानुभूति निर्धन ग्रामीण समाज की ओर रही है। धूमिल की सहानुभूति निर्धन ग्रामीण समाज की ओर रही है। प्रस्तुत कविता में धूमिल ने भारतीय आम आदमी की सभी समस्याओं का चित्रण किया है, जैसे किसान जीवन की समस्या, मजदूर जीवन की व्यथा, निर्धनता, नगरों में रहने वाली समस्या, निरक्षरता आदि कवि ने अत्यंत स्पष्ट से चित्रित किया। पटकथा कविता में प्रजातंत्र की विफलता, व्यवस्था में निहित दोष, भ्रष्ट राजनेता और शोषकों के विरुद्ध कड़े शब्दों में रोष प्रकट किया है। प्रस्तुत कविता में धूमिल ने राजनेताओं के साथ जनता को भी दोषी ठहराया है। कवि जनता से आग्रह करते हैं कि सभी एकत्र होकर शोषकों के विरुद्ध में खड़े रहे। कवि ने जनता से सीधा संवाद स्थापित किया है। अनेक जगहों पर उन्होंने जनता को संघर्ष और जिजीविषा के लिए प्रेरित किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मजदूरों को, किसानों को, श्रमिकों को शोषकों के विरुद्ध उठ खड़ा होने का संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? शोषकों को, श्रमिकों को शोषकों के विरुद्ध उठ खड़ा होने का संदेश दिया है। कविता के अंत में कवि निराशा के बावजूद आशावादी दिखाई देते हैं। ये दूसरी कविता मोचिरा। कविता में कवि ने मोची के माध्यम से देश में छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले आम आदमी की हालत को तलाशा है, हालत का चित्रण किया है। कवि मोची को एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं तथा उसी की आंखों से अपने चारों ओर की दुनिया देखते हैं। कवि मोची की आंखों से चारों ओर की दुनिया देखते हैं। प्रस्तुत कविता दो वर्गों के बीच के संघर्ष को अभिव्यक्त करती है। मोची शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसके पास अपने जूतों की मरम्मत के लिए आने वाला व्यक्ति शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। शोषित और शोषक वर्ग, दो वर्गों के बीच का संघर्ष है। प्रस्तुत कविता में मोची को अत्यंत ईमानदारी से दिखाया गया है। वह अपने व्यवसाय को इज्जत की दृष्टि से देखता है। वह किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता। वह अपने सामने खड़े हर व्यक्ति को दो जोड़ी जूता समझता है, अर्थात वह सभी को समानता की दृष्टि से देखता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मोची के माध्यम से शोषित वर्ग के दुख को दिखाया है, तो व्यंग के माध्यम से मोची के पास अपने जूतों की मरम्मत के लिए आने वाले उच्च वर्ग की पोल खोल दी। प्रस्तुत कविता के अंत में मोची एक दार्शनिक तरह बातें करता है। वह अनपढ़ जनता से चुप न रहने का आह्वान करता है। ये जनता को चुप की जगह चीखने को कहता है। ये कविता अकेले मोचीराम की कथा नहीं है, बल्कि आम भारतीय आदमी की कथा है जो छोटा मोटा व्यवसाय कर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। इस तरह से हमने पटकथा और मोचीराम कविता का सारांश देखा।
अब हम आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। पर्याय करने वाले प्रश्न चारों में से एक पर है। तुमिल का जन्म डॉट डॉट गांव में हुआ। पहला पर है वाराणसी, दूसरा है खेवली, तीसरा है राजापुर, चौथा है दिल्ली। दुमिल का जन्म खेवली गांव में हुआ। इसका उत्तर है खेवली। दूसरा प्रश्न है पटकथा कविता डॉट डॉट काव्य संग्रह में संकलित है। पहला पर है संसद से सड़क तक, दूसरा है कल सुनना मुझे, तीसरा है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और चौथा है यहाँ से देखो। पटकथा कविता संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है। धूमिल का पूरा नाम डॉट डॉट है। धूमिल का पूरा नाम डॉट डॉट है। एक शिव प्रसाद पांडे, दूसरा रतन कुमार पांडे, सुदामा प्रसाद पांडे और चौथा नारायण कुमार पांडे। धूमिल का पूरा नाम सुदामा प्रसाद पांडे। इसका जवाब है सुदामा प्रसाद पांडे। धूमिल की मृत्यु डॉट डॉट के कारण हुई। पहला पर है कैंसर, दूसरा है ब्रेन ट्यूमर, तीसरा है बुखार, चौथा है हार्ट अटैक। धूमिल की मृत्यु ब्रेन ट्यूमर के कारण हुई। पांचवा प्रश्न है लंबी कविता की परंपरा में धूमिल की डॉट डॉट कविता महत्वपूर्ण मानी जाती है। लंबी कविता की परंपरा में धूमिल की डॉट डॉट कविता महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहली कविता है भाषा के रात, दूसरा मोची राम, तीसरा पटकथा, चौथा है रोटी और संसद। लंबी कविता की परंपरा में धूमिल की पटकथा कविता महत्वपूर्ण मानी जाती है। उत्तर है पटकथा। 6 नंबर का प्रश्न है पटकथा कविता में धूमिल ने समाज के डॉट डॉट आदमी का वास्तविक चित्रण किया है। पहला पर है अमीर, दूसरा है किसान, तीसरा है मजदूर, चौथा है आम। पटकथा कविता में धूमिल ने समाज के आम आदमी का वास्तविक चित्रण किया है। 7 नंबर का प्रश्न है पटकथा कविता में धूमिल कहते हैं मैंने हर एक को आवाज़ दी है, हर एक का दरवाज़ा खटखटाया है, मगर बेकार मैंने जिसकी डॉट डॉट उठाई उसका मारा पाया। पहला टोपी, दूसरा चादर, तीसरा पूंछ और चौथा पर है छत। पटकथा कविता में धूमिल कहते हैं मैंने हर एक को आवाज़ दी है, हर एक का दरवाज़ा खटखटाया, मगर बेकार मैंने जिसकी पूंछ उठाई उसको मारा पाया है। उत्तर है पूंछ। 8 नंबर का प्रश्न है पटकथा कविता का केंद्रीय विषय भारत का डॉट डॉट रहा है। एक पहला पर है शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग, तीसरा आम आदमी, चौथा उच्च वर्ग। पटकथा कविता का केंद्रीय विषय भारत का शोषित वर्ग रहा है। 9 नंबर का प्रश्न है धूमिल की मोचीराम कविता डॉट डॉट है। पहला पर है छायावादी, दूसरा है प्रगतिवादी, तीसरा है प्रयोगवादी, चौथा है हालावादी। धूमिल की मोचीराम कविता प्रगतिवादी कविता है। मोचीराम कविता का मोची डॉट डॉट वर्ग का प्रतीक है। पहला पर है शोषक, दूसरा है शोषित, तीसरा है अमीर, चौथा है उच्च। मोचीराम कविता का मोची शोषित वर्ग का प्रतीक है। उत्तर है शोषित। 11 नंबर का प्रश्न है मोची से अपने जूतों की मरम्मत करने वाली बनी और बिसावी डॉट डॉट वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला पर है शोषक, दूसरा है शोषित, तीसरा है राजनीतिक, चौथा है संस्कृति। मोची से अपने जूते की मरम्मत करने वाले बनिए और बिसावी शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है वो बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं डॉट डॉट है। 1 लेखक, 2 कवि, 3 शायर, 4 दुकानदार। वो बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। उत्तर है शायर। मोचीराम कविता का मोची औसतन डॉट डॉट करने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। 1 खेती, 2 छोटा मोटा व्यवसाय, 3 मजदूरी, 4 सामाजिक कार्य। मोचीराम कविता का मोची औसतन छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर है छोटा मोटा व्यवसाय। 14 नंबर का प्रश्न है मोचीराम कविता डॉट डॉट वर्गों के बीच के संघर्ष को रेखांकित करती है। मोचीराम कविता डॉट डॉट वर्गों के बीच के संघर्ष को रेखांकित करती है। पहला पर है 2, तीसरा है 3,
दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। मोचीराम कविता 2 वर्गों के बीच के संघर्ष को रेखांकन करती है। उत्तर है 2। मोचीराम कविता का प्रमुख स्वर डॉट डॉट है। एक आत्मकथा, दूसरा व्यंग्यात्मक, तीसरा मनोविश्लेषणात्मक, तीसरा संबोधन, चौथा संबोधन। आत्मकथात्मक, व्यंग्यात्मक, मनोविश्लेषणात्मक या संबोधनात्मक। मोचीराम कविता का प्रमुख स्वर व्यंग्यात्मक है। उत्तर है व्यंग्यात्मक। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में जो पटकथा और मोचीराम कविता है उसका सारांश देखा और उसके साथ साथ जो आने वाली परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा की। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।